नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। आज बात करते हैं कि रत्न धारण लग्न कुंडली को देख के करना चाहिए या चंद्र कुंडली को देख के करना चाहिए। तो अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं, आपको भी इस विषय में रुचि है, इंटरेस्ट है कि रत्न लग्न से देख के धारण करना चाहिए या चंद्र कुंडली से देख के धारण करना चाहिए, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। रत्न चंद्र कुंडली को देख के धारण करना चाहिए या लग्न कुंडली को देख के धारण करना चाहिए, इस विषय पे विस्तृत चर्चा मैं आपके साथ करता हूं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लग्न जो है वो आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य आपके आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों कुंडलियों में अलग अलग विशेषताएं दी गई हैं। सूर्य जो प्रकाश पुंज है, सूर्य जो क्रिएशन के कारक हैं, सूर्य जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो सूर्य को आत्मा का प्रतीक कहा गया है। उसी तरह अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और चंद्रमा आपको मां के तरह लालन पोषण करता है। इसलिए चतुर्थ भाव में इन्हें कारतत्व प्राप्त है और चतुर्थ भाव में ये अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं और सूर्य लग्न में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं क्योंकि ये आत्मा का द्योतक है। इसी तरह अगर लग्न की बात की जाए तो जिस समय आपका जन्म होता है, ईस्ट होराइजन में जो लगन उदित होते रहता है, उसी लग्न को लेके आप जन्म लेते हैं। लग्न तकरीबन 2-2.25 घंटा की अवधि का लग्न होता है, तो मेष से लेके मीन लग्न तक इन 24 घंटों में बीत जाते हैं सूर्योदय तक। तो इसी अवधि में जब आप किसी पर्टिकुलर अवधि में जन्म लेंगे और वो लग्न उदित हो रहा होगा ईस्ट होराइजन पे, तो वो आपका लग्न कहलाएगा और लग्न में जो राशि बनेगी वो लग्नेश कहलाएंगे। तो बात करते हैं कि रत्न धारण जो है वो आपको लग्न कुंडली को देख के करना है या चंद्र कुंडली को देख के करना है। देखिए, लग्न जो है उसे सभी क्लासिक बुक में बहुत ही अच्छा कहा गया है और सर्वोपरि कहा गया है, क्योंकि मैं पहले भी बताते आया हूं कि लग्न सुधरा, लग्नेश सुधरी और सारी कुंडली सुधर गई। तो लग्न की विशेषताएं तो कहना ही क्या। लग्न कैसे प्राप्त होता है आपको? तो जिस समय ईस्ट होराइजन पे जो राशि उदित होते रहती है और उस वक्त में ही किसी बालक का जन्म होता है, जो तकरीबन एक राशि 2-2.25 घंटे की अवधि की होती है, उस 2-2.25 घंटे की अवधि में जो भी बालक जन्म लेगा उसे उसी लग्न में, मान लिए जाए कि सुबह के में मीन लगन उदित हो रहा है, अभी सूर्योदय के वक्त से ही मीन लगन उदित हो जाता है क्योंकि सूर्य अभी मीन राशि में चल रहे हैं। तो सूर्योदय से लेकर के 2-2.25 घंटे की जो अवधि होती है, वो कोई जातक अगर जन्म लेगा तो वो मीन लगन में जन्म लेगा। तो इस तरह आपको लग्न प्राप्त हो गया। चंद्रमा जो सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, वो तकरीबन 2.25 दिन अवधि लगाते हैं एक राशि में और ये 2.25 दिन की साइकिल जो है वो ये पूरी राशि में पूरा कर लेते हैं तकरीबन 28 से 28.5-29 दिन में। ठीक है, तो यही चंद्रमा 2.25 दिन जब रहते हैं और इस 2.25 दिन के अंदर में जो बच्चा जन्म लेगा वो उसी राशि में जन्म लेगा जहां चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। तो जन्म राशि ये हो गई, लग्न ये हो गया। देखिए, हमारे ज्योतिष में
तत्वों के आधार पे बहुत कुछ लिया गया है, क्योंकि जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम, आप लोग भी जानते हैं, जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, तो जो तत्व इस ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में भी तत्व है। तो इसी तरह तत्वों के आधार पे लिया गया है। अब इसको यूं कहें कि अगर आपका जन्म कर्क लगन में हुआ है तो कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है, और अगर आपकी राशि मेष हो गई तो ये अग्नि तत्व हो गया। तो तत्वों के हिसाब से आप जरूर देखें कि आपका लग्न क्या है, आपका लग्न किस तत्व में है और राशि आपकी किस तत्व में है। मैं मिसाल के तौर पे बताता हूं कि अगर पृथ्वी तत्व राशि और जल तत्व राशि, मान लिया अगर पृथ्वी तत्व राशि में आपका लग्न भी है और पृथ्वी तत्व राशि का आपका राशि भी है, तब तो तत्वतः ये सेम हो गया। पर अगर इसके बाद कोई स्टेज जो आता है वो पृथ्वी तत्व से जल तत्व, क्योंकि पृथ्वी और जल जो है वो समानता एक दूसरे के पूरक है। लेकिन अगर जल तत्व और अग्नि तत्व, जल तत्व का लग्न है और अग्नि तत्व की राशि है, तो यहां पे थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारा लग्न जो है वो जल तत्व का हुआ है और हमारी राशि जो चंद्रमा है वो जाके अग्नि तत्व में बैठे हैं, तो तत्वता भिन्न है। तो लग्न माफ कीजिएगा, लग्न और राशि ये दोनों का तत्व आप जरूर मिलाएं। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है जन्म कुंडली देखते वक्त और रत्न धारण की विधा देखते वक्त, कि आपको यह देखना है कि जन्म कुंडली के अंदर आपका लग्न बली है कि चंद्र बली है। मान लिया जाए किसी की कुंडली में जो है वो संधि लग्न के आसपास का लग्न है, तो संधि लग्न के आसपास का लग्न है और लग्न कमजोर अवस्था का है और चंद्रमा बली है, तो यहां पे आपको चंद्र कुंडली के हिसाब से ही रत्न धारण कराना चाहिए। अब इसमें एक और मिसकंसेप्शन है, जो भ्रांतियां हैं कि हमेशा 159 हाउस का ही रत्न क्यों धारण किया जाता है। मतलब अगर कहें तो लग्न का रत्न, पंचम भाव का रत्न और नवम भाव का रत्न ही क्यों पहनना चाहिए। देखिए कहीं भी क्लासिक बुक में यह नहीं आया है कि आप त्रिकोण का ही रत्न पहने। रत्नों के बारे में कोई भी ओल्ड क्लासिक बुक में कहीं कुछ नहीं है। तो जो रत्न की विधा है वो ग्रहों की एनर्जी को बढ़ाने के लिए होती है, ग्रहों की एनर्जी को बढ़ाने के लिए होती है, क्योंकि सूर्य से जो तरंग आते हैं वो रत्न में जाकर के फिर आपके शरीर में उस एलिमेंट को पूरा करता है। तो कुंडली के अंदर आपको यह जरूर देखना होगा कि कुंडली में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा कमजोर है और कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मजबूत है, और जातक किस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। तो रत्न धारण कराते वक्त आपको 4-5 पहलू पे जरूर देखना चाहिए। पहले तो लग्न का तत्व आपको देखना चाहिए, दूसरा आपको देखना चाहिए कि कुंडली में लग्न बली है या चंद्रमा बली है, तीसरा आपको देखना चाहिए कि जातक का कार्य क्षेत्र क्या है। कार्य क्षेत्र के हिसाब से भी आपको रत्न की सलाह देनी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। मिसाल के तौर पे कोई जातक अगर दिन के उजाले में काम करता हो और उसे शनि ऐसा रत्न अगर आप दे रहे हैं जो अंधकार का प्रतीक है सैटर्न और बहुत ही स्लो मूवमेंट है, और सूर्य जो दिन के प्रतीक हैं प्रकाश पुंज हैं, और दिन के उजाले में जातक काम कर रहे हैं, तो वहां पे रत्न जो है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जातक को। तो आपको रत्न पहनाने वक्त आपको इन सब चीजों का जरूर ध्यान देना चाहिए। चौथा क्या विधा है, ग्रहों का षड्बल आप जरूर देखें कि ग्रह कुंडली के अंदर षड्बल में सबसे बली कौन है। सबसे बली ग्रह जो होंगे उसके रत्न भी आप देख सकते हैं। दूसरा और क्या विधा देख सकते हैं, विंशोपक बल एक होता है, 20 प्रकार का बल जो होता है विंशोपक बल जिसे कहते हैं, विंशोपक बल की विधा से भी आप रत्न धारण की सलाह
दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी विधा है, इससे भी मैंने बहुत आजमाया है इसको और बहुत ही सटीक निकल के आया है रत्न। तो आपको इन सब चीजों को जब आप एक कोरिलेट करके जब एक टेंटेटिव एक पैरामीटर पे आएंगे कि ये रत्न इस जातक के लिए बहुत ही सुटेबल हो सकता है, ये सारी विधा को लगा के। एक विधा और है, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी रत्न का अगर आप सलाह दे रहे हैं तो उस ग्रह के रत्न को, उस ग्रह को नवांश चक्र में जरूर देखें कि वो नवांश में, शुभ नवांश में बैठा है या जाके निधनांश में जाके बैठा है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी सिंह लगन की पत्रिका है और लगने से सूर्य बनते हैं और सूर्य जाके नवांश में निधनांश राशि में बैठे हुए, यानी अष्टम भाव में जाके बैठे हैं और क्रूर राशि में बैठे हैं, सौम्य राशि में भी नहीं बैठे हैं, तो यहाँ पे सूर्य का रत्न भी आपको सूट नहीं करेगा लग्नेश होने के बावजूद भी। तो रत्न की सलाह देते वक्त आपको इन 4-5 पैरामीटर पे जरूर बात करना, देखना चाहिए, माफ कीजिएगा, देखना चाहिए, तभी जाके रत्न की सलाह देनी चाहिए। तो जुड़े रहे मेरे चैनल में और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। और ज्योतिष के इन्हीं सब ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद।